हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ थ्योरीज ऑफ ट्रूथ एंड एरर, विच इज़ इंडियन थ्योरीज ऑफ ट्रूथ एंड एरर। हम वेस्टर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इन इंडियन फिलोसफी द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज इज जनरली कंसिडर्ड अंडर प्रमाणास। प्रमाणास को हम राइट नॉलेज बोलते हैं, तो राइट नॉलेज इज फॉर प्रमाण. प्रमाण इज राइट नॉलेज. देर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट द नंबर एज वेल एज द नेचर ऑफ दीज प्रमाणास. कुछ स्कूल्स जो है वो एक प्रमाण एक्सेप्ट करते हैं, कुछ दो, कुछ तीन, कुछ चार, कुछ पाँच और कुछ छः. तो हमारे पास जो 6 प्रमाणास हैं यानी 6 राइट नॉलेजेस हैं वो है प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान विच इज इन्फ्रेंस, उपमान, शब्द, अर्थपथि एंड अनुपलब्धि. प्राम Pram is right knowledge and that which produces right knowledge is called प्रमाण. तो प्रमाण वो है जिससे हमें right knowledge मिलती है. और जो 6 प्रमाण जो इंडियन स्कूल्स में एक्सेप्ट किए जाते हैं वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि. You can always refer to the English names for these. प्रत्यक्ष is perception, अनुमान is inference, उपमान is I think apprehension. We have shabd, arthapati, anuplavdhi, all of these, postulation and I'm forgetting the Indian names, the English words for these, but हाँ ये 6 हैं. तो हमारे पास कुछ schools हैं जो सिर्फ एक मानते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो 2 फॉर्म्स को मानते हैं, कुछ स्कूल्स हैं जो 3 प्रमाण को मानते हैं एंड सो ऑन. सो प्रेमा इज नॉलेज, प्रम इज नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट इज यथवस्थित एंड एज is conducive to life or in consonance with experience. That is vyavhar anugun. So kind of like correspondence. Unless and until knowledge is conducive to the furtherance of our material, moral or spiritual ends, there is no proof that knowledge has come into being. तो knowledge, Indian school of philosophy जो हम देखते हैं उसमें knowledge का एक purpose होता है. knowledge वही है जिसका एक purpose है, और उसका purpose क्या है कि कहीं ना कहीं वो हमारे end goal, spiritually, morally कहीं ना कहीं हमारे goal के पास हमको ले जा रही है, towards our goal. तभी वो हमारे लिए नॉलेज है. सो नॉलेज मस्ट हैव अ पर्पस. इफ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी अबाउट द ऑब्जेक्ट एज इट इज, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फॉल्ट लाइक डाउट, संशय और एरर, दैट इज विपर्याय. तो जो हमारी नॉलेज है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट्स. हमें उसके बारे में कोई डाउट नहीं होने चाहिए, उसके बारे में कोई एरोनियस परसेप्शन, एरोनियस कॉग्निशन, कोई मिस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं होनी चाहिए. जैसी उसकी क्वालिटी है वैसे ही हमें पता होना चाहिए. Doubts arise when we see an object before us, but we are not able to know decisively what it is, since it appears to possess qualities that pertain to other objects and are therefore mutually contradictory. Doubt कब होता है? हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखा लेकिन हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमें डाउट हो रहा है, मतलब उसकी क्वालिटीज हमें किसी और ऑब्जेक्ट की तरह दिख रही है, तब हमें डाउट होता है कि ये क्या है, what is this? Since the conflicting cognitions proceeding from the pramanas belonging either to the same class or different classes are equally poised, a person is not able to decide and he is in doubt. This stands in the way of right knowledge. Similarly, viparya or error is also is an impediment in the attainment of right knowledge. This error is of 2 kinds: wrong apprehension, that is anyatha gyan, and misconception, that is vripratigyan. In wrong apprehension, अब हमने एक तो डाउट देखा, ठीक है, हमारे पास हमें डाउट है कि दैट इज लाइक वी डोंट नो, दैट इज समस्या. सो हमारे पास एक तो डाउट है विच इज समस्या, या फिर एरर दैट इज विपर्य. अब विपर्य 2 काउंट के होते हैं, एक होता है अन्यथा ज्ञान, एक होता है विप्रत ज्ञान. अन्यथा ज्ञान यानी रॉन्ग एप्रीहेंशन, और विप्रत ज्ञान मतलब मिसकंसेप्शन. अब मिसकंसेप्शन और रॉन्ग एप्रीहेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं. रॉन्ग एप्रीहेंशन मतलब जब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉग्नाइज कर रहे हैं बट अ क्वालिटी दैट बिलोंग्स टू इट इज सबलेटेड, और अ क्वालिटी दैट डज नॉट बिलोंग टू इट इज एट्रीब्यूटेड टू इट. इन मिसकंसेप्शन, दैट इज विप्रत ज्ञान, द ऑब्जेक्ट itself is mistaken for another. For example, mistaking a shell for silver. The distinction between misconception and wrong apprehension lies in the fact that in the latter, that is wrong apprehension, the object with its attributes which defines its essential nature, swarup nirupak dharma, is rightly cognized, but there is error with reference to the qualities that belong to it, that is nirupita swarupa viseshan. That is to say, this is the case of dharma viparasya, एरर रिगार्डिंग द क्वालिटी और द एट्रीब्यूट. अब देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि हम यहाँ पर इंडियन टर्म्स या संस्कृत टर्म्स में बात कर रहे हैं, किसी को कन्फ्यूजन हो, बट इट इज़ नॉट रियली दैट डिफिकल्ट जब उसको ब्रेक डाउन करें. तो अन्यथा ज्ञान और विप्रता ज्ञान. अन्यथा ज्ञान का मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को तो सही कॉग्नाइज करा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की एक क्वालिटी या तो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है, किसी और की क्वालिटी उसको दे दी, या एक क्वालिटी जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है और हमने उसको नहीं एप्रीहेंड किया है प्रॉपरली. ओके, फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग एप्रीहेंशन क्या हो सकता है कि लेट्स से
कि कई बार कई लोगों को डाउट होता है, वैसे इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जाम्पल बट या सम पीपल हैव डाउट बिटवीन लेपर्ड, चीता एंड टाइगर, लेट्स से, ठीक है, स्पेशली अ चीता एंड अ टाइगर, चीता एंड अ लेपर्ड, कि चीता और लेपर्ड में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो इट्स लाइक ओके, दोज हु आर गेटिंग इट, क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है, विल ऑफ कोर्स फील इट अ वेरी स्टूपिड थिंग. बट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टाइगर और अ लेपर्ड. तो कई लोगों को डाउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइगर और अ लेपर्ड, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कई बार. सो लेट्स से समबडी सीज अ लेपर्ड और बोलते कि ये तो एक टाइगर है. ओके, दैट मीन्स रॉन्ग एप्रीहेंशन. एक क्वालिटी जो उसमें नहीं प्रेजेंट है, हमने वो उसको एट्रीब्यूट करा दी कि हम उसको मिस्टेक कर रहे हैं. एंड देन मिसकंसेप्शन, सॉरी, दिस इज व्हाट इज मिसकंसेप्शन. जब हमने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कुछ गलत समझा, लेट्स से एक रोप को हमने स्नेक समझ लिया, ठीक है, कि रोप है लेकिन हमको लगा ये तो एक स्नेक है. दिस इज व्हाट इज मिसकंसेप्शन. एंड रॉन्ग एप्रीहेंशन, जब हमने उसकी एक क्वालिटी हमने उसको प्रॉपरली पहचान नहीं पाई, उसका करेक्ट जो स्वरूप, निरूपक धर्म जिसको बोलते हैं. सो we have in misconception vipratigyan, viparitagyan, the specific quality defining the essential nature of the object, fails to be cognized, and that of another is apprehended, with the result that the object itself is mistaken for another. तो मिसकंसेप्शन में हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने लेपर्ड का एग्जांपल है कि कोई लेपर्ड और कोई इसको टाइगर बोल रहा है, दिस इज मिसकंसेप्शन. इट इज नोन एज अ पीस ऑफ शाइनिंग सिल्वर. सो दिस इज अ केस ऑफ धर्मी विपरस्य एंड error regarding the starting of dharmi. So now we know what is doubt, that is samasya, and then what is viparya और error. अब हमारे पास जो डिफरेंट हमने देखा थ्योरीज ऑफ ट्रूथ है, उसमें ट्रूथ में ऑफकोर्स हम नॉलेज के साथ, राइट नॉलेज के साथ इक्वेट कर रहे हैं. हम पहला वाला देखते हैं इसमें प्रत्यक्ष, विच इज परसेप्शन. एंड वी विल सी इन परसेप्शन देयर इज सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट. परसेप्शन तभी होता है जब एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है. अनुमान विच इज इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है हमारे साथ. अगर मेरे सामने कोई चीज़ पड़ी है, दैट इज परसेप्शन. अगर वो चीज़ मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है और हम पास्ट एग्जाम्पल्स के बेसिस पे कुछ चीज़ इन्फर कर रहे हैं, that means it is inference. So perception only happens when there is a direct immediate contact. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पहली बार देखते हैं तो हम उसको क्या देखते हैं कि it has some kind of रूप, फॉर्म, कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण उसके दिखते हैं, और इसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष बोलते हैं. जब हमने सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को देखा तो जो हमें इमीडिएटली दिखता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष या इमीडिएट परसेप्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि इस कॉग्निशन में हमारी क्वालिटीज़ जो है, जो हमें ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ दिख रही है, वो उसकी सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटीज़ दिख रही है. हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अंदर से, जैसे हम पहली बार हमने उसके साथ उसको परसीव किया है, तो सिर्फ उसकी इमीडिएट क्वालिटीज़, एक्सटर्नल क्वालिटीज़, उसका कलर, उसका साइज, उसका नंबर, हमें ये सब दिख जाएगा. उस मोमेंट पे हमारे माइंड में कोई और थॉट है ही नहीं, वेदर देयर आर अदर ऑब्जेक्ट सिमिलर टू दैट, बिलोंगिंग दैट स्पीशीज वगैरह, उससे रिलेटेड, उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज से रिलेटेड हमारे पास कोई और थॉट्स नहीं है. तो पहली बार जो हमने सबसे इमीडिएट परसेप्शन, सबसे पहला परसेप्शन जो हुआ, उसे कहा जाता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष. And this has to be accepted since that the qualities do not appear along with the object even in this first cognition. Nirvikalpak pratyaksha has to be accepted since if it is knowledge, it is always experienced in the following form: this is thus, idam itham. The term this refers to the object cognized and thus to the qualities in form that are inseparably connected with it. जैसे ही हमने एक रोज देखा, रोज के साथ ऐसा नहीं होता है कि पहले हमने रोज देखा, वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा, फिर उसके बाद उसका रेड कलर दिखा. हमने जैसे ही सबसे पहली बार में रोज देखा, हमने उसको उसके रेड कलर के साथ ही देखा. सो वो कलर एक उसकी इनसेपरेबल क्वालिटी है, ठीक है. अब मान लेते हैं कि दैट रोज इज फार अवे फ्रॉम अस, हमसे बहुत दूर है वो रोज, जहाँ पर हमें उसकी स्मेल, उसकी खुशबू नहीं आ रही है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा इमीडिएट परसेप्शन या हमारा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो होगा, वो उसके किस क्वालिटी से होगा, उसके फॉर्म, उसके कलर से होगा, लेकिन उसकी स्मेल से नहीं होगा. सो इन सविकल्पक प्रत्यक्ष और डिटर्मिनेट परसेप्शन, द ऑब्जेक्ट इज कॉग्नाइज्ड अलॉन्ग विद इट्स स्पेसिफिक फॉर्म एंड क्वालिटीज. मान लेते हैं हम उस रोज को हाथ में लेकर आ गए, हमने उसको सूंघ के देखा उसकी पेटल्स कितनी सॉफ्ट है, वो तो पेटल्स हमने जैसी प्लक करी वो टूट जाती है, ये होगा उसका सविकल्पक प्रत्यक्ष, यानी हम उसको धीरे धीरे कॉग्नाइज कर रहे हैं. तो निर्विकल्पक बिल्कुल इमीडिएट होता है, बिल्कुल पहली बार सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को देखा, हमें उसकी सिर्फ एक्सटर्नल क्वालिटीज पता है. सविकल्पक जब हम उस ऑब्जेक्ट को पहचानने लगते हैं, कॉग्नाइज करने लगते हैं. सो
Nirvikalpak is only that one object is cognized, whether in the latter Savikalpak, though that the object is similar to the one that was seen already, and therefore the object is one of the several objects belonging to that particular species. तो सविकल्पक perception जो है वो basically later stage में होता है, सबसे पहले निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है. Whether the perception is determinate or indeterminate, an object is cognized as being invariably qualified by some inseparable attributes, but never as a mere something devoid of form of qualities. The Nyaya classify perception as lockic, ordinary, or alokik extraordinary. We have lockic perception when there is usual sense contact with the object present to sense. Alokik perception में the object is such as is not ordinarily present to sense, but is conveyed to sense through an unusual medium. तो alokik और lockic, that is ordinary and unordinary perception जब हमारा होता है. Lockic बिल्कुल simple, ordinary perception, हमारे सामने कोई चीज़ है, हमने उसको देखी एंड इट इज़ डन. अलौकिक जब कोई अनऑर्डिनरी तरीके से हमें उसका कांटेक्ट होता है. परसेप्शन अगेन इज ऑफ टू काइंड्स, नेमली एक्सटर्नल बाह्य एंड इंटरनल मानस. द फॉर्मर ड्यू टू एक्सटर्नल सेंसेस ऑफ साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल. द लैटर इज ब्रॉट अबाउट बाय माइंड्स कांटेक्ट विद साइकिकल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस. तो बाह्य परसेप्शन मतलब हमारे जो 5 सेंसेस से हमें पता चलती है, दैट इज बाह्य परसेप्शन. एंड मानस इज देन within our mind. तो ये हम न्याय की परसेप्शन की जो थ्योरी है, we have already done this in detail in textual studies of Indian philosophy, a text of Indian philosophy. I guess it was in semester 4, 3 or 4 somewhere around there. So ये हम already कर चुके हैं. Among the Indian systems of philosophy, we find that Samkhya accepts the intuitionist theory in respect of both truth and error. तो हमने जो वेस्टर्न में intuitionist theory पढ़ी थी, सामख्या, मीमांसा, वेदांता जो है वो इस intuitionist theory को accept करते हैं. Okay. न्याय थ्योरी जो इंट्यूशनिस्ट थ्योरी मतलब स्वतः प्रमाण. स्वतः प्रमाण ने मतलब हमें ट्रूथ को किसी और तरह से वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, इट इज ट्रू हमें जिस तरह से वो पता है. न्याय थ्योरी जो है वो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ लॉजिकल. न्याय व्यू जो है वो लॉजिकल है, लॉजिकल रियलिज्म को सपोर्ट करता है. दैट वाई अगर हम वेस्टर्न थ्योरी के हिसाब से देखें तो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी एंड व्हाट न्याय बिलीव्स इन. तो न्याय ट्रूथ कंसिस्ट इन करेस्पॉन्डेंस, बट द क्राइटेरियन इज कोहेरेंस इन अ ब्रॉड सेंस, संवाद. तो न्याय थ्योरी करेस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस के बीच में शफल करता है, बैलेंस करता है. द न्याय व्यू इज काइंड ऑफ लॉजिकल रियलिज्म बिकॉज इट बिलीव्स इन एन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग इन सर्टेन रिलेशंस टू वन अनदर. रियलिज्म कब होता है? जब हम एक इंडिपेंडेंस, एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, और आइडियलिज्म जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. हम ये रियलिज्म एंड आइडियलिज्म में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. ये दो मीमांसा पोल्स रियलिज्म ऑफ न्याय वैसे शिकायत डिपेंड्स विद द ओके व्हाटएवर. नाउ वी हैव एरर. अब हमारे पास इंडियन स्कूल और थ्योरी ऑफ जो एरर है इंडियन में, हमारे पास 5 to 6 ख्यातिज हैं. ख्याति मीन्स एरर. तो 5 थ्योरीज है हमारे पास, 5 टाइप्स ऑफ ख्यातिवाद, दैट इज एरोनस हमारे पास एरर है, विच आर आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति एंड अनिर्वचनित्य खाती. So we have like 5 types of khyativad. What is atmakhyati? Atmakhyati is human soul is of the nature of cognition. Hence it is known internally. Cognition and its object are not different. An imagined external object is also of the nature of cognition. The perception of a snake in a rope or the perception of silver in a shell is in fact nothing but cognition. Hence error is another form of cognition. तो आत्मख्याति का क्या मानना है कि एरर भी एक तरीके से कॉग्निशन ही है, वो गलत या सही कुछ नहीं होता है. हम अगर एक रोप को स्नेक की तरह देख रहे हैं, एक शेल को सिल्वर की तरह देख रहे हैं क्योंकि वो शेल चमक रहा है, उसमें वो शाइन आ रही है, जो हमें लग रहा है कि ये तो कोई सिल्वर ऑब्जेक्ट है या सिल्वर है, तो ये भी एक टाइप का कॉग्निशन ही है. एरर भी एक कॉग्निशन ही, क्योंकि सोल का मेन पर्पस है, सोल का नेचर है कॉग्निशन. तो विज्ञानवादी बुद्धिज्म में भी हमारे पास बहुत सारे महायान, हीनयान, विज्ञानवाद, शून्यवाद, बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारे ग्रुपिंग्स है, ब्रांचेस है. तो विज्ञानवाद बुद्धिस्ट जो है वो आत्मख्याति में मानते हैं. जैन फिलोसोफर्स आर द अपहोल्डर्स ऑफ 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट, यादवाद. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. समथिंग इज एंड इज नॉट, इज नॉट एंड नॉट इज, मतलब हम ये 7 फॉर्म्स यादवाद ऑलरेडी कर चुके हैं. सप्तभंगी न्याय जो कि ऑलरेडी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में देयर इज इन द वीडियोज, इट इज़ देयर. अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट. जैन फिलोसोफर्स या जैन फिलोसफी में दे हैव एक्सेप्टेड 2 काइंड्स, प्रत्यक्ष दैट इज डायरेक्ट एंड परोक्ष, एंड इनडायरेक्ट विच इज अनुमान, इन्फ्रेंस.
असत ख्याति क्या होता है? असत ख्याति इज एक्सेप्टेड बाय द शून्यवादी बुद्धिस्ट एंड द चारवाक्स एज वेल. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनरियल. तो असत ख्याति मतलब असत, असत मतलब एवरीथिंग इज अनरियल. जितना भी हमें पता है सब कुछ मोह माया है, सब कुछ ही अनरियल है. इन एन एरोनियस कॉग्निशन एन अनरियल ऑब्जेक्ट इज इम्पोज्ड ऑन अनदर अनरियल ऑब्जेक्ट. सिंस ऑल एलिमेंट्स आर अनरियल, दिस व्यू इज कॉल्ड असत ख्याति. ओके, नाउ अख्याति में असत ख्याति के बाद अख्याति मीन्स एब्सेंस ऑफ एरर. तो प्रभाकर is the propounder of the theory of अख्याति. He does not accept illusory cognition. In fact, there is no error. तो अख्याति का मतलब यानी प्रभाकर के अकॉर्डिंग कोई एरर है ही नहीं. अगर हम लोग एक रोप को स्नेक की तरह मान रहे हैं तो ये भी एक टाइप का कॉग्निशन ही, इसमें कोई एरर नहीं है. देखिए डिफरेंस क्या है, आत्मख्याति में वो एरर को भी एक्नॉलेज करने की एरोनियस कॉग्निशन है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निशन. तो एरर इज नॉट समथिंग गलत, इट इज आई मीन देयर, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉग्निशन ओनली, जैसे ट्रूथ है, जैसे ट्रू नॉलेज है. लेकिन अख्याति में वो बोल रहे कि एरर जैसी कोई चीज एक्सिस्ट ही नहीं करती. हम अगर हमें एक रोप एक स्नेक की तरह दिख रहा है तो हमारे लिए वो फिर हम उसको स्नेक ही मानेंगे. So first we have perception and then memory cognition. In other words, two types of cognition take place and both of them are true. दोनों ही true है. There is no one unitary qualificative cognition. Instead there are two cognitions, perceptual and memory. There is no need to accept erroneous cognition. यानी erroneous error जैसी कोई चीज़ ही exist नहीं करती है, वो बस एक अलग ही टाइप का cognition है हमारे लिए. अन्यथा ख्याति, अन्यथा ख्याति इज ऑल्सो नोन एज विपरीत ख्याति. द न्याय वैशेषिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैव एक्सेप्टेड अन्यथा ख्याति. अब अन्यथा ख्याति क्या होता है? जयंत भट्ट जो कि न्याय मंजरी, हम ऑलरेडी एक टेक्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, और गंगेश उपाध्याय ये भी न्याय स्कूल को बिलोंग करते थे, विच इज नव्य न्याय फिलोसफर. नव्य न्याय मतलब न्यू न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो कि मॉडर्न न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, दैट इज नव्य न्याय, हैव एस्टैब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ अन्यथा ख्याति. अन्यथा ख्याति मतलब कि जो एक्चुअली में केस है हमें उसकी जगह कुछ और दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, दोनों चीजें ट्रू है. जैसे कि एक रोप है और एक स्नेक है. हमें एक रोप लग रहा है कि वो एक स्नेक है, एक रस्सी हमारे पैर पर, हमें लगता है कि वो एक्चुअली एक स्नेक है. तो यहाँ पे रोप भी एक रियल ऑब्जेक्ट है, स्नेक भी एक रियल ऑब्जेक्ट है. बट द सिल्वर विच इज एल्सवेयर अपीयर्स इन द लोकस ऑफ द शेल. तो सिल्वर कहीं और है, लेकिन वो हमें लगता क्या है कि वो शेल में है, मतलब वो शेल एक सिल्वर है. यानी कि स्नेक एक रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो उस समय उस जगह प्रेजेंट नहीं है. लेकिन हमें लगता क्या है कि रोप में ही स्नेक कहीं ना कहीं हमें दिखता है. इन दिस केस इट अपीयर्स एज सिल्वर. फॉर दिस रीजन द थ्योरी इज कॉल्ड अन्यथा ख्याति. अन्यथा, अदरवाइज, यानी कि हमें क्या है, अन्यथा ख्याति, अदरवाइज, यानी कि एक्चुअली में वो है रोप, लेकिन हमें दिख क्या रहा है कि वो एक स्नेक की तरह, मतलब स्नेक की क्वालिटी हमें रोप में दिख रही है. तो रोप एक अलग तरह से एक डिफरेंट वे में हमें अपेयर हो रही है. एंड द लास्ट वन वी हैव अनिर्वचनीय. नाउ व्हाट इज अनिर्वचनीय और मिथ्या? दिस इज, इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ईदर एज रियल, सत और असत, unreal. If the snake imposed upon consciousness qualified by the rope were real, then the cognition the snake would not have been contradicted by the true cognition of the rope. If the snake were unreal, asat like the sky flower, then it would not have been cognized. Again, the snake cannot be said to be both real and unreal because an object cannot have opposed properties. Therefore, a cognition of the rope as snake is a kind of imposition, that is adhyasa. The snake is imposed on the rope. Therefore, the locus of snake anirvachनीय, indescribable. तो अनिर्वचनीय ख्याति क्या होता है कि ना तो वो रियल है ना वो अनरियल है, हम उसको इम्पोज कर रहे हैं, हम स्नेक की क्वालिटी को रोप के ऊपर थोप रहे हैं, अध्यसा, इम्पोजिशन, और इसलिए हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि वो स्नेक जो हमें दिख रहा है रोप में वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, वो इनडिस्क्राइबेबल है. द अद्वैतवाद कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट इस्टेब्लिशिंग इम्पोजिशन, अध्यसा. तो अद्वैतवाद के लिए सिर्फ जो भी ट्रू है वो ब्रह्मन है, और ब्रह्मन के ऊपर सब कुछ इम्पोज किया जाता है एज माया. The reality is Brahman. The world appearing as real is due to Maya. Due to ignorance, we consider the world to be real. The ignorance cannot be said to be real. जो ignorance है वो ना तो true है ना false है, ना सत है ना असत है, ना real है ना unreal है. It is indescribable. The last ख्याति that we have is सत ख्याति. रामानुजन is श्रीभाष्य discussing about सत ख्याति और यथार्थ ख्याति, true apprehension. सत ख्याति मतलब जब हमें वो चीज़ वैसी ही दिख रही है वो true. अन्यथा यथार्थ, यथार्थ ख्याति is true. There is the presentation of the comparatively smaller elements. अब यथार्थवादी में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास एक शेल है और एक सिल्वर है, तो हमारे पास सिल्वर के छोटे एलिमेंट्स शेल में दिख रहे हैं, शेल के हमारे पास बिगर एलिमेंट्स है, लेकिन सिल्वर के छोटे एलिमेंट्स है जो हमें बिगर एलिमेंट्स की जगह दिख रहे हैं. तो हमें सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ छोटे एलिमेंट्स दिखते हैं, यानी हमें सिर्फ लगता है स्मॉलर एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इस वजह से हमें लगता है कि वो सिल्वर है. फिर बाद में हमें पता चलता है ग्रेटर एलिमेंट्स, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली द शेल. सो
At first sight, when the smaller elements alone are perceived, it is taken for silver. In the subsequent cognition, when the greater elements of the shell in the same object are grasped, the object is cognized as shell. तो सत्य ख्याति, यथार्थ ख्याति, स्मॉलर एंड ग्रेटर एलिमेंट्स. अगर आपको ये टॉपिक ईजी लगा हो, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें डीपर स्टडी करना हो, ऑफ कोर्स एक बार आपने सारे ऑब्जेक्ट्स, आप सारे टॉपिक्स से गो थ्रू होने के बाद अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा डीपर स्टडी करना हो, इफ इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, इफ इट सीम्ड ईजी टू यू, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेफरेंस एक दे रखी है. इसके अलावा इफ़ देयर इज़ एनी कंटेंट, एनी वेबसाइट, एनी बुक, videos, anything that is available, you can always go through them. They will help you. So all the best.